वहाँ पे आप जैसे कुछ घटिया एंटी स्टेट लोग हैं। घटिया देखे, अनएथिकल बात ना करें, अनएथिकल। अब मैं आपको घटिया कहूंगा, मैं आपको दहशतगर्द कहीं आप जैसे कुछ घटिया लोग हैं जो वहाँ पे एंटी स्टेट, जो वहाँ पे तंजीमें हैं, उनका मौकफ देखिए, मौकफ नहीं है, डरते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का जो इशू है, पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान आज जिस कंडीशन में इन जैसे लोगों की वजह से है। और मैं हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की जो वीडियो है स्पेशली पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तानी आवाम को आसमान से ज़मीन पे उतारना चाह रही थी कि वो लोग कुछ सुधर जाएं, कोई अच्छी बातें करें, कुछ डेवलपमेंट की बातें करें और भारत को देख के कुछ सीखें। तो आज उन्हीं के ऊपर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोगों ने उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनकीद और बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की। तो एक बार वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। अब इन्होंने ये इधर बात की कि भाई आप बलोचिस्तान के इशू पे क्यों बात करते हो। अब इनमें नहीं आप क्यों नहीं, अब ये एथिकल बात है। अब मेरी बात का जवाब देना। मैं खड़ा हूं, दे मुझे बताइए, बलोचिस्तान के इशू पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगा? मैं जो वो नहीं कहना चाहूंगा जो एंटी स्टेट तंजीमें तुम लोगों से करवा रही हैं। मैं आपका वो दिखा रहा हूँ। जो भी कहना चाहते हो आप अपना। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हारे सवालों का ये देखे जी, ये चीज है। ये देखे यहाँ पे क्यों नहीं बोलने दे रहे? नहीं बोलने क्यों नहीं दे रहे? मुझे सवाल करने का मौका देना। मुझे सवाल डोंट टच नहीं। ये बताएं बलोचिस्तान के इशू पे क्या? मैं बताता हूँ। वहाँ पे आप जैसे कुछ घटिया एंटी स्टेट लोग हैं। घटिया देखे, अनएथिकल बात ना करें, अनएथिकल। अब मैं आपको घटिया कहूंगा, मैं आपको दहशतगर्द। कहीं आप पाकिस्तान का जो इशू है, पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान आज जिस कंडीशन में इन जैसे लोगों की वजह से है। और मैं ये बंदा अभी बंदा मुझे अभी इसे एज ए पब्लिक रखा था, अब ये प्रोड्यूसर हो गया। नहीं अब दूसरे नंबर पे ये कहना चाहूंगा, ये एक प्रॉपर गैंग है जिसके कहने पे जो कि पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बंदे के पास इतनी हिम्मत नहीं है बलोचिस्तान के ऊपर बात कर सके। नहीं, बलोचिस्तान में हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, जो हो रहे हैं, अच्छी बात भाई। मेरी उस पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने मौका दे दिया कि वो दहशतगर्द है। किसने कहा? उन्होंने कहा महरंग बलोच जो प्रोटेस्ट कर रही है वो ठीक कर रही है। प्रोटेस्ट में महरंग बलोच जो प्रोटेस्ट में गए हो भाई, सोशल मीडिया है ये 1988 नहीं है कि प्रोटेस्ट में जाएंगे। आप इंडिया गए हो? आप इंडिया, मैं आपको क्या पता इंडिया में बात ही नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे कंटेंट की बात कर रहा हूँ। आप बलोचिस्तान यहाँ पे कर रहे हो। तुम ना बोलो, तुम बोलोगे, मैं तुम बोलूंगा। जो मर्जी बोल। नहीं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर वो आपकी मर्जी है। बलोचिस्तान में अगर मेरे सब अच्छा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, सब अच्छा हो रहा है बलोचिस्तान में। भाई तुम जब मेरा एक मिनट हाँ या ना में जवाब दें, सब अच्छा ठीक हो रहा। ले जी, अगर पाकिस्तान से जितने भी लोग देख रहे हैं इनके कहने के मुताबिक बलोचिस्तान में सब ठीक हो रहा है, अगर वाकई में सब ठीक हो रहा है तो मैं गलत हूँ, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसे बेनकाब किया जाए। हाँ जी, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि आपके अबू ठेला लगाते हैं, ठीक है। हाँ, आप अपनी एग्जांपल दें। आपके अबू लेट्स सपोज ठेला लगाते हैं, लेट्स सपोज आपके अबू के साथ ज्यादती हो गई, लेट्स सपोज आपकी बहनों के साथ ज्यादती हो गई, तो आप नहीं बोलेंगे कि भाई मेरी बहनों के साथ ज्यादती हो रही है? आप नहीं बोलेंगे? नहीं, मुझे ये बताएं। अब जवाब नहीं है। अगर बलोचिस्तान की मेरी बहनें हैं, बलोचिस्तान की मेरी बहनें हैं, और मैं अगर बलोचिस्तान में, अगर सिंध में, अगर पंजाब में, अगर लाहौर में कुछ गलत होगा तो मैं जरूर कौन देख रहा था? आपकी 80% इंडियन पूरी दुनिया देखी थी। अब गलत बात दिखाया कि पाकिस्तान के अवाम धावा बोल देगी कि तुम यहाँ पर खड़े हो कि इंडिया का नाम कैसे ले रही हो, कैसे पूछ रही हो कि व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट इंडिया। तो अच्छा मुजम्मिल, आपको पता होगा इस वक्त जो इंडिया वर्सेस मालदीव की एक जंग चल रही है, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है। इंडियन धड़ाधड़ जो है वो मालदीव को बायकॉट कर रहे हैं, अपने ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। इसमें सब में जो है ना वो इसराइल भी कूद पड़ा है। इसराइल ने कहा है कि ओपनली कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लक्षद्वीप में जो है वो टूरिज़्म लेकर आएंगे, और सबसे मज़े की बात वो लक्षद्वीप में जो है एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं जहाँ पे वो खारे पानी को जो है साफ करेंगे और पीने के काबिल बनाएंगे। और आपको पता है इसराइल इस काम की बाखूबी महारत रखता है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इंडिया को सल्यूट करता हूँ कि उनकी डिप्लोमेसी की जीत हुई है। अब देखें
किस तरह से उन लोगों ने एक अपना एकजुट होकर बताया कि भाई हम एक हैं। आप बताएं जरा किस तरह से नेशंस को, बड़ी बड़ी कंट्रीज को घुटनों पर लाके गिरा दिया। हम यहाँ पर इंडिविजुअली तौर पर एक कौम नहीं है, हम कोई नून लीग की हैं, कोई पीपल पार्टी के हैं। यहाँ पर अगर हम मज़हब की बात करें, कोई शिया, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, लेकिन जब वो कौम की बारी आती है तो भाई वो मैंने देखा एक लीडर के पीछे, उनकी भी अलग अलग लीडर्स को, अपोजिशंस को भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन जब कौम की बारी आती है, जब मुल्क की बारी आती है तो एक होते हैं। हमें सबसे बड़ा सीख उन्होंने ये दी है नरेंद्र मोदी के पीछे, जिस तरह से उनके एक्टर्स लगे, जिस तरह से उनके एक्टर, जिस तरह से उनकी आवाम लगी। गूगल पर आप अभी रिसर्च करें, गूगल पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाने वाला टॉपिक में से ये एक टॉपिक है जो लक्ष्मण द्वीप है, जो लक्षण जो उनके वो है लक्षद्वीप, जो उनका लक्षद्वीप जो उनका है, जो क्या कहते हैं उसे, जजीरा हम उन्हें जजीरा कहते हैं। उस जजीरे को किस तरह से उन्होंने बताया लोगों को, जाकर एक टूरिज्म हब बना दिया। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी से मालदीव आप देख लें, इंडिया से मैंने उसके ऊपर रिसर्च की थी, 50% से 60% सालाना जो बजट जाता है मालदीव को, वो सिर्फ इंडियन टूरिज्म से जाता है। तो उसको बायकॉट किया जब अभी यार मैंने जब देखा उनकी जिस तरह से हाई कमीशन इंडिया में आई, इंडिया में आगे किस तरह से वो माफिया मांग रहे हैं। आपको पता है जो कि मालदीव का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी भी जो कि पार्टी है उसको खतरा होने लगा कि वो गिरने वाली है। वो कहते हैं कि भाई तुम बेवकूफ़ हो, तुमने इंडिया के साथ रिलेशन खराब किए हैं, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लीडर के साथ, इंडिया जैसे बड़ी कंट्री के साथ आपने रिलेशन खराब किए हैं, वो तो घुटनों पर आ गए। ये हमें सिखाती है कि भाई एक होना, इंडिया से सीखने की ज़रूरत है हमें। भाई नहीं फॉलो करते ना करो, सीखो तो सही यार, और उनसे सीखो कि किस तरह से नेशन बना जाता है, किस तरह से कौम बना जाता है। ओके, ये है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर मीडिया का हाल ऐसा है तो बाकी आवाम का हाल क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ये जो दो यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द शोएब चौधरी एंड सना अमजद, ये पाकिस्तान के मेरे नज़र पे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की आवाम को जगाना चाहते हैं बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड पर्सन। क्योंकि मैंने जितना भी मैंने इनको फॉलो किया, जितनी भी इनकी वीडियो देखी, उस पर ये लोग पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से दुनिया के दूसरे कंट्रीज तरक्की कर रहे हैं, हमारी कंट्री क्यों नहीं तरक्की कर रही है। इंडिया में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से रोडों का विकास हो रहा है, जिस तरह से यहाँ की इंडस्ट्रीज, यहाँ हर चीज मैन्युफैक्चर खुद इंडिया कर रहा है। इसके बाद साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इंडिया की गाड़ियों के बारे में, इंडिया के लग्जरी बसों के बारे में, इंडिया के आईटी हब के बारे में, सबके बारे में ये लोग जानकारी देते हैं पाकिस्तानी आवाम को। बट पाकिस्तानी आवाम को और पाकिस्तानी मीडिया को ये हजम नहीं होता है। इनको ये लगता है कि ये इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं। अरे जो सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, अगर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के बीच चौराहे पे जाके, मेन फील्ड में जाके लोगों से अगर उनकी राय पूछते हैं, उनको उस आवाम को जगाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, वो ये देख रहे हैं कि दुनिया कितने आगे निकल चुकी है। हम 75 ईयर्स 76 ईयर्स से कहां पर है। हर इंसान को वो जगाना चाहते हैं। क्योंकि मैं इनकी वीडियोस को फॉलो करता हूं, ये इवन जो है वहां के जो माइनर कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, और भी जो भी मजहब है वहां पर, मैं वो लोग सभी को कवर करते हैं। इवन सिंध प्रांत के अंदर जो है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, जिसमें मैक्सिमम जो है हिंदू कम्युनिटी रहती है, वो पुअर फैमिलीज के पास, जो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके पास जाके भी उनकी वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो उसमें क्या बुरा है। वो आपकी हुक्मरान जागेंगे, क्योंकि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया की ताकत तो है नहीं ये चीज दिखाने की। यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो श्रीमान जी जो है एक मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है उनके ऊपर इस तरह से बातें करने लगा, बिल्कुल अनएथिकल और अनसोशलाइज्ड। मुझे ऐसा लगा कि बदतमीज किस्म की बातें कर रहा था वो शख्स। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता इस अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मैं सिर्फ अभी जिस तरह से वो लोग हर बात को, इंडिया के तरक्की को हमेशा दिखाते हैं, जिस तरह से यहाँ इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह से अभी जो है मालदीव का जो इशू हुआ था, मालदीव को आपको पता ही है, मालदीव एक छोटा सा कंट्री है, उसने जो है इंडिया से तो छोटी सी बात पे पंगा ले लिया, क्योंकि उन्होंने
2-3 मिनिस्टरों ने ट्वीट किया था। फिलहाल वो ट्वीट तो इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। और उनका टूरिज्म को, मालदीव इज टोटली डिपेंड ऑन द टूरिज्म। मैक्सिमम टूरिस्ट जो है इंडियन थे, श्रीलंकन थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे। तो अभी बाइकॉट मालदीव क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमारा जो कंट्री का हिस्सा है लक्षद्वीप, वो मालदीव से कम नहीं है। इट इज सो ब्यूटीफुल। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमारा लक्षद्वीप है। मैक्सिमम लोगों ने अभी लक्षद्वीप जाने का निर्णय लिया है। जो मालदीव में जाने वाले लोग थे, इवन बाय एयर और होटल जिन्होंने बुक कर रखे थे, सब ने, मैक्सिमम लोगों ने कैंसिल कर दी। कैंसिल करने का मेन रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ देना। क्योंकि हम इंडियन हैं, जहां पे हमारी देश की बात आती है, हमारे लिए सबसे ऊपर कंट्री है, उसके आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे बड़े बड़े सिने एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने ट्रिप अपनी प्लान की थी, दे हैव प्लान द ट्रिप टू गो द मालदीव, दे हैव ऑलरेडी कैंसल्ड देयर प्लान। उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और उन लोगों ने मोदी जी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ दिया। इसके लिए मैं स्पेशली मालदीव को बोलना चाहता हूं, मालदीव के लोगों को बताना चाहता हूं कि मालदीव को इंडिया ने हमेशा मदद की। 1988 की बात है, जब मालदीव के ऊपर अटैक हुआ था, 100 टेररिस्ट वहां पे अटैक हुआ था, तो इंडियन लोगों ने ही, इंडियन एयरफोर्स ने जाके ही वहां पे जो है उनको हेल्प की। उसके बाद मालदीव के अंदर पानी की बड़ी समस्या है, क्योंकि पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। तो पानी भी जो है इंडिया से ही उनको मुहैया करा जाता है। अब मालदीव के जो मिनिस्टर साहब लोग हैं, इन्होंने बातें बड़ी बड़ी कर दी। और आपको मैंने पहले ही बताया, मोदी जी कोई रिप्लाई नहीं करते। मोदी जी, उनका फंडा बहुत ही क्लियर है और बहुत ही साफ सुथरा फंडा है उनका फंडा है बिना कुछ कहे ही डिप्लोमेसी तरीके से कंट्री को बिल्कुल कीप क्वाइट कराना। मालदीव जो है चाइना को देख के बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज्यादा उसको चाइना से सपोर्ट, वो सोच रहा था चाइना से सपोर्ट मिलेगी। मैं मालदीव वालों को स्पेशली बताना चाहता हूं, जिसने भी चाइना के ऊपर भरोसा किया, जिस कंट्री ने भी भरोसा किया, वो कंट्री तबाह हुई है। पाकिस्तान क्यों तबाह है? पाकिस्तान क्यों बर्बाद है? टोटली पाकिस्तान was depend on the China, still he is depend on the China। हर चैनल पे वो लोग ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में लोग काफी तरक्की कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्री भी बहुत तरक्की कर रही है, आखिर पाकिस्तानी क्यों नहीं कर रहा तरक्की? तो इस बारे में आज जो झड़प हुई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो शख्स आया था, शोएब चौधरी, ही इज गुड पर्सन, आवाम को जगाने की कोशिश करती हैं, बट आवाम के दिमाग में कुछ घुसता नहीं है और ना ही घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ पढ़े लिखे अभी पाकिस्तानी लोग समझ रहे हैं, जो मुल्क से बाहर जाते हैं, बाहर विदेशों में टूर करते हैं, विदेशों में रह के आते हैं, तो उनको समझ में आता है कि तरक्की करना है, देश में इंडस्ट्रियल हब के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके बाद प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, देश के जो है नेताओं से पूछना पड़ेगा कि आखिर 76 ईयर से देश के लिए क्या किया नेताओं ने। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट जरूर लिखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।